हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री स्टडी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है आपको 10वीं का तैयारी कराएंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के रिवाइज के लिए। आप लोग इसे देखें। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए कार्य व कुशलता, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी प्रतिकूल परिस्थितियां। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी जाति प्रथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जाति प्रथा। आपका दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भ्रातृत्व, ऑप्शन सी समता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? इन तीनों पर। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? ऑप्शन ए शहद पानी की तरह, ऑप्शन बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूध पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ऑप्शन ए अछूतों, ऑप्शन बी मजदूरों, ऑप्शन सी स्त्रियों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अछूतों। अछूतों के लिए जो थे अंबेडकर जी अनेक प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन को 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन ख 5 अक्टूबर 1869, ऑप्शन ग 3 दिसंबर 1884, ऑप्शन घ 4 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यह कथन किस पाठ का है? तो ऑप्शन ए 20 के दांत, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी भारत से हमने क्या सीखा, ऑप्शन डी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। अब
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सेन साहब अपने बेटा खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी सोफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मदन। मदन ने सेन साहब के मोटर कार को चकनाचूर किया था। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल जैन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल जैन सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी थे। क्या थे? एक किरानी थे। अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक हैं, ऑप्शन जरा गलत टाइपिंग हो गया, इसमें नहीं है। इसका सही आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, खोखा के पिता हैं। तो आप लोगों को बताना है खोखा के पिता इनमें से कौन थे? तो खोखा के पिता सेन साहब थे। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। टाइम कम है इसलिए जो है हम आप लोग को ऑप्शन बताए बिना आंसर बताए जा रहे हैं। आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन डी पटना में। अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं में हुआ? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ख नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के अनुसार प्रयोगवाद का जो है प्रारंभ मतलब इनके कविता में हुआ था। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इजी सा सवाल है। किसने तोड़े थे? मदन ने। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? वो है हमारा भारत। ऑप्शन डी भारत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है आप लोग देखिए, निम्न में से मैक्समूलर क्या थे? मैक्समूलर जो थे भारत, ऑप्शन ए भारत भक्त, ऑप्शन बी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, ऑप्शन सी संस्कृता अनुरागी, ऑप्शन डी इसका जो होगा चारों होगा। मैक्समूलर जो थे इनमें से सभी थे, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, दारिश क्या है? दारिश पुराने ज़माने में दारिश जो बोला जाता था वो सोने के सिक्के को बोला जाता था। दारिश सोने के सिक्के को बोला जाता था। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था? देखिए ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ऑप्शन क दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ख महात्मा गांधी, ऑप्शन ग प्लेटो, ऑप्शन घ स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा प्लेटो। मैक्समूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांत कहा था? प्लेटो।
वीडियो को